क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में हिंदी में? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, डिजिटल मार्केटिंग करने के कौन कौन से चैनल्स हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं डिजिटल चौरसिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ DW स्टूडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में जो सीखने वाले, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिकली चीजें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के जो हमारे इस क्लास है इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जो मेजर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ईमेल कैंपेन डिजाइन करने के लिए, मेटा कैंपेन डिजाइन करने के लिए, ऑडियंस टारगेट करने के लिए, पोस्ट शेड्यूलिंग के लिए। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या करियर ऑप्शन है, कितना आप पे स्किल तक, एंड इसके साथ साथ रोड मैप पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का डी नहीं पता तो कैसे एक रोड मैप आपको क्रिएट करके दिया जाएगा कि कैसे आप उस रोड मैप को फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो प्रमोटिंग प्रोडक्ट सर्विसेज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड द इंटरनेट। जो भी प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके कोई भी ऑफलाइन स्टोर नहीं है, बट ये क्या कंप्लीट जो बिजनेस कर रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। खुद का इनका वेबसाइट है, खुद के इनके एप्स है। अब डिजिटल मार्केटिंग, हम कह रहे हैं आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, बट डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि बिजनेसेस आर शिफ्टिंग ऑनलाइन, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें आज की डेट पे 80 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उनका टाइम भी बचता है, और इसके साथ साथ उनको कॉस्टली भी चीज नहीं मिलती है। कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशन, सेकेंड थिंग क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशन है। ग्लोबल ऑडियंस रीच है। डिजिटल मार्केटिंग में कोई लिमिटेड ऑडियंस नहीं है, जैसे लाइक मान चलो आप पार्टिकुलर, जैसे मैं बांदा सिटी की बात करता हूँ बिकॉज आई एम बिलोंग टू बांदा। तो बांदा में अगर हमको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, अब सपोज दैट हमको एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही हमको अगर प्रमोट करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको लिमिटेड रीच मिलेगी। बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इसको प्रमोट करेंगे बाय मेटा एड्स, बाय फेसबुक एड, तो हमको क्या है, ग्लोबल हमको रीच मिलेगी। अब डिजिटल मार्केटिंग के इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, तो पहला आपका सर्च इंजन, सेकंड आपका सोशल मीडिया, वेबसाइट, मोबाइल एप्स एंड ईमेल। अब जो मेन डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं वो है आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम लोग राजा भी बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम इसको अगले अगले टॉपिक में हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड्स क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एज स्टूडेंट एसईओ। तो एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इंप्रूविंग वेबसाइट रैंकिंग ऑन गूगल ऑर्गेनिकली। मतलब हम जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए गूगल पे हम जो भी टेक्निक्स, जो भी ट्रिक्स हम अप्लाई करते हैं उसको हम एसईओ कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। बेनिफिट्स क्या है एसईओ करने के? सबसे पहले आपको फ्री ट्रैफिक मिलता है। जैसे आप एसईओ कर सकते हैं, आप गूगल एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वहां पे आपको कुछ अमाउंट गूगल को पे करना पड़ेगा। सबसे जो इसका मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री ट्रैफिक मिलता है, लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ मिलती है, आपको एक ब्रांड क्रेडिबिलिटी आपको मिलती है। आप अपना एक ब्रांड अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट बनानी होगी, वेबसाइट बनाने के बाद उसका आपको एसईओ करना होगा। एसईओ का अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। जैसे मान के चलो मैं एक शूज मैं आपका प्रमोट करना चाहता हूँ बांदा डिस्ट्रिक्ट में, तो हमको कीवर्ड्स हमको यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में या बांदा के नियर बाई 80-100 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे कस्टमर सर्च कर रहे हैं। उन कीवर्ड्स का हमको रिसर्च करना होगा, उनको फाइंड आउट करना होगा।
एंड उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रैटेजी हम प्लान करेंगे। सेकंड हमारा ऑन पेज एसईओ, जो भी वेबसाइट के होम पेज पर किया जाता है वो सारा ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। टेक्निकल एसईओ, ये टेक्निकल एसईओ बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे क्रॉलर है, गूगल क्रोल है, आपका गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है। तो कैसे आपकी वेबसाइट का जो भी टेक्निकल पार्ट होता है उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी प्लानिंग, जो भी उसके लिए टूल्स यूज किए जाते हैं, तो वो सारा टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है। बैकलिंक बिल्डिंग, बैकलिंक बिल्डिंग में क्या, बैकलिंक बिल्डिंग है आपका। एंड अब हम बात करते हैं कीवर्ड सर्च। तो फाइंडिंग व्हाट पीपल सर्च ऑन गूगल, कीवर्ड सर्च मतलब लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, उसको फाइंड आउट करना। इसके लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं मोस्टली वो गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करते हैं। सबसे अच्छा टूल है, फ्री टूल है, इसके लिए आपको कुछ कुछ भी अमाउंट पेड नहीं करना है। इस टूल की हेल्प से आप कीवर्ड से सर्च आप कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे टाइटल टैग्स होता है, फिर मेटा डिस्कशंस होता है। जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो होम पेज है, होम पेज के ऊपर जो सबसे पहले जो लाइन होती है वो टाइटल टैग होता है, उसके नीचे जो लिखा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे कंटेंट लिखना है। एंड इसके बाद इंटरनल लिंकिंग, जैसे दोस्तों आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि उस वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, वहां पे कोई लिंक दिया है, उस लिंक पे आपने क्लिक किया तो वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे लैंड होगा, तो ये इंटरनल लिंकिंग होती है। ये हमारे वेबसाइट के ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेक्निकल एसईओ की हम बात करते हैं जिसमें वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट की स्पीड क्या होती है, मोबाइल फ्रेंडलेस है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं या ज़्यादातर जो यूजर्स हैं वो मोबाइल के थ्रू वेबसाइट को रीच आउट करते हैं, तो इसलिए हमारी जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। साइट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कंप्लीट प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए, जिसके लिए हम गूगल सर्च कंसोल का यूज करते हैं, गूगल क्रॉलर का यूज करते हैं। बैकलिंक्स, बैकलिंक्स का मतलब है कि जो अदर वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू लिंक लेना, जो कि हमारे अथॉरिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, जो भी हम प्रोडक्ट्स हैं और ब्रांड्स हैं उनको जो सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आता है। इस वीडियो में हम लोग केवल जो डिस्कस कर रहे हैं, हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन से चैनल्स हैं। हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत डीप चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अब जो भी इसके बाद आएंगी तो सभी ट्यूटोरियल वाइज होंगी, वहां पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सभी टॉपिक्स का आपको मिलेगा। पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब और एक्स है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, यानी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग होती है। ये आपकी पोस्ट साइज में हो सकता है, या आपका पोस्ट टाइप हो सकता है, या आपका वीडियो टाइप हो सकता है, या आपका ब्लॉग टाइप हो सकता है, या आपका आर्टिकल टाइप हो सकता है, किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है। ये देखिए कंटेंट टाइप्स में आपका ब्लॉग्स हो गए, आपके वीडियोज हो गए, आपके इन्फोग्राफ्स हो गए, आपके पॉडकास्ट हो गए, किसी प्रकार का कंटेंट जिससे कस्टमर को कुछ वैल्यू मिलती है वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है। गूगल एड्स की अगर हम बात करें तो पेड एडवर्टाइजमेंट ऑन गूगल सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क जो गूगल के, जो गूगल के साथ जो एसोसिएटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बिंग है आपका, आपका बिंग है आपका, फायरफॉक्स है, इस पे भी आपको गूगल के ऐड दिखते, तो ये आपका क्या है, जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है। एंड गूगल एड्स के जो बेनिफिट अगर हम बात करें तो इंस्टेंट विजिबिलिटी, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, P2P टारगेटिंग कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट में अपना एक शूज मैं सेल करना चाहता हूँ, तो गूगल एड्स के थ्रू हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम कालू कुआं में, सपोज दैट अगर आप रहते हैं तो हम कालू कुआं कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, केवल उन्हीं के कस्टमर को हमारा ऐड दिखेगा और बाकी कस्टमर को हम अपना हमारा ऐड शो नहीं होगा। ये टारगेटिंग का बेनिफिट होता है। और मीजरेबल आरओआई, यहाँ पे क्या है, कम एक्सपेंड करके हम बहुत ही अच्छा रेवेन्यू, बहुत ही अच्छा सेल जनरेट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स बाय ईमेल कैंपेन्स, मतलब ईमेल कैंपेन्स के द्वारा कस्टमर से कम्युनिकेट करना, ये ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है। एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड अर्न कमीशन फॉर ई सेल।
आज की डेट पे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। अगर आप देखेंगे तो इनके खुद के एफिलिएट पार्टनरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पे आप सिंपल इनरोल करते हैं, वहाँ से आपको एफिलिएट लिंक मिलती है। उस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपनी ऑडियंस के साथ प्रमोट करते हैं। इफ वो ऑडियंस अगर प्रोडक्ट बाई कर लेती है आपके लिंक से, तो उसका वो प्लेटफॉर्म आपको एक कमीशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं एआई एंड डिजिटल मार्केटिंग, जो 2026 में बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो एआई टूल्स हेल्प ऑटोमेट मार्केटिंग कंटेंट एंड एनालिटिक्स। जो एआई टूल है वो हेल्प करते हैं हमारी मार्केटिंग को ऑटोमेट करने में, कंटेंट को और एनालिटिक्स को। पॉपुलर जो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की अगर हम बात करें तो कैनवा, जिनका मैं मोस्टली यूज करता हूँ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, चैट जीपीटी। आप नीचे कमेंट में बताएं कि इनमें से आपका कौन सा फेवरेट टूल है और किस टूल का आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर आपको किसी ब्रांड के लिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना होगा। आपकी ऑडियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा। फिर आफ्टर दैट आप उसको प्रमोट करें थ्रू एड्स, लाइक आपका मेटा एड्स है, आपका गूगल एड्स है। इसके बाद जो भी रिजल्ट्स आता है उसको आप एनालाइज करें, और उससे आपको एनालाइज करने के बाद उससे आपको आइडिया लगे कि ये चीज़ें बेटर परफॉर्म कर रही हैं। अगर जो चीज़ बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो एनालाइज करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर हम रोड मैप की बात करें, बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग का उनको नहीं एक भी नॉलेज है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपना करियर एज ए डिजिटल मार्केटर स्टार्ट करना चाहते हैं 2026 में, तो सबसे पहले आपको जो फंडामेंटल्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस टूल्स, जो भी टूल्स हैं उनके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना होगा। वो आपका किसी वेबसाइट पे हो सकता है, कोई एसईओ वर्क हो सकता है, कोई एड्स का वर्क हो सकता है, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट का हो सकता है। और अगर आपको प्रैक्टिकल टूल्स और आपका रियल प्रोजेक्ट पे अगर आपको वर्क करना हो, डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना है, तो आप हमारे चैनल डिजिटल चौरसिया को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पे आपको इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलेंगी जो आपकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर हम इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें आप एस डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप एसईओ स्पेशलिस्ट किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। आप एड्स एक्सपर्ट किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेजर वर्क कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटर वर्क कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी होती है, अगर आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो इसकी जो सैलरी होती है वो आपकी रहेगी 15,000 से लेकर 30,000 पर मंथ तक। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे तो ये पैकेज आपका बढ़ता जाएगा। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें डिजिटल मार्केटर की इंडिया में, तो एवरेज जो पैकेज है वो 3 LPA से लेके 12 LPA तक का इसका एवरेज पैकेज है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, सीनियर पोजीशन पे आप जाते जाएंगे, तो आपका पैकेज आपका बढ़ता जाएगा। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप ग्लोबली क्लाइंट के साथ आप वर्क कर सकते हैं। मार्केटिंग सर्विसेज भी आप ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं। आप खुद का एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप कर सकते हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर बन सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं, जहाँ पे आप वर्क करके बहुत ही अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी एजेंसी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा। इसके बाद आपको क्लाइंट्स लाने होंगे, क्लाइंट्स लाने के बाद आपको टीम क्रिएट करनी होगी। टीम क्रिएट करने के बाद आपको उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना होगा एंड आफ्टर उस रिजल्ट डिलीवर करना होगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड अगर आपको आज के वीडियो से कुछ भी लर्निंग्स मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस डिजिटल चौरसिया चैनल यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बेसिस पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपको न्यू अपडेटेड वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।